क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपके सामने, तो जल्दी से क्वेश्चन को एक बार रीड करेंगे और मुझे बताएंगे कि किस तरीके से इसका आंसर आ सकता है। तो जितने लोग भी लाइव हैं, मेरी सबसे रिक्वेस्ट कि सेशन को शेयर कीजिए, ठीक है? अच्छा लगे तो आप जो है चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ जो है शेयर कीजिए। तो पहला क्वेश्चन देखिए किस लॉजिक पर फ्रेम किया गया है। सबसे पहले हम उसी लॉजिक पर आते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ यूनिट वेक्टर ए कैप एंड बी कैप आर इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा, देन तो आपसे ये पूछा गया है कि जो मॉड ए माइनस बी होगा वो इनमें से किसके इक्वल होगा। तो कैम्फियंस मैंने कल आपको बताया भी था प्यारे बच्चों कि जब भी आपसे कोई ये पूछे कि मॉड ए माइनस बी यानी कि दो वेक्टर के डिफरेंस का मैग्नीट्यूड आपसे पूछे, तो आपको फॉर्मूला कल याद करवाया था स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। तो ये इसका जो है फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा आपको, क्योंकि हर ऑप्शन में देखिए आपसे मॉड ए माइनस बी मांगा गया है, यानी कि ए कैप और बी कैप के डिफरेंस का मॉडुलस आपको चाहिए। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं। अब देखिए ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। अब आपको दिया क्या है उस पर नजर ले जाए। हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं इस कोर्स को। आपको दिया है कि जो ए कैप और बी कैप है वो दोनों के दोनों यूनिट वेक्टर है। इट मींस ए का जो मैग्नीट्यूड होगा वो बी के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा और दोनों का मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 होगा। भाई ये वाली बात आपको समझनी पड़ेगी, है ना? ये बात जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो ए का मैग्नीट्यूड है वही जो है बी का मैग्नीट्यूड होगा और दोनों का मैग्नीट्यूड क्या रहने वाला है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहने वाला है, इक्वल रहने वाला है। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों कैसे वेक्टर हैं, दोनों के दोनों यूनिट वेक्टर्स हैं। ठीक, अब चलिए अगर मैं लिखना चाहूं मॉड ऑफ ए माइनस बी, तो मैं इसको सिंपली कैसे लिख सकता हूं? मैं इसको लिख सकता हूं स्क्वायर रूट फर्स्ट वेक्टर के मॉड का स्क्वायर प्लस सेकंड वेक्टर के मॉड का स्क्वायर माइनस 2 फर्स्ट वेक्टर का मॉडुलस सेकंड वेक्टर का मॉडुलस और इनटू करना होगा क्या, कॉस थीटा। बहुत प्यारे तरीके से हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। बेसिकली इसमें जो ए और बी है ना, वो ए और बी क्या है, वो ए और बी इसके मैग्नीट्यूड है। ठीक, अब क्योंकि ए और बी दोनों क्या थे, यूनिट वेक्टर थे, तो हम इसको सिंपली लिख सकते हैं 1 प्लस 1 माइनस 2 और ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट, ये हो जाएगा 2 माइनस 2 कॉस थीटा, 2 माइनस 2 कॉस थीटा। अब आप क्या कीजिए, 2 को कॉमन लेके बाहर भेज दीजिए। पहले 2 को कॉमन लेके बाहर भेजा, स्क्वायर रूट के अंदर क्या हुआ, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। प्यारे बच्चों सारे ऑप्शन साइन के टर्म्स में है, तो आपको पता होना चाहिए कि 1 माइनस जो कॉस थीटा होगा वो कितना होगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होगा। और जो आपका 1 प्लस कॉस थीटा होगा वो किसके इक्वल होगा, वो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 के इक्वल होगा। तो आपको ये कन्वर्ट करना आना चाहिए कि जब माइनस आ जाए तो क्या करना है और प्लस आ जाए तो क्या करना है। फॉर्मूला मैंने वहां लिख दिया है। तो अगर मैं इसको अप्लाई करता हूं, इस फॉर्मूले को अगर मैं अप्लाई करता हूं, तो मुझे आंसर क्या मिलने वाला है, ये हो जाएगा आपका √2 और 1 माइनस कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। और क्योंकि रूट है तो रूट का मतलब होता है 1/2 पावर, तो यानी कि ये हो जाएगा आपका √2 और अंदर हो जाएगा आपका √2 और ये हो जाएगा आपका साइन थीटा बाई 2। ठीक है, सो √2 इंटू √2 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2। तो फाइनली आंसर आपको मिल गया है कि जो मॉड ए माइनस बी आपका होगा, ठीक है, वो किसके इक्वल आ रहा है, वो आ रहा है आपका 2 साइन थीटा बाई 2 के इक्वल आ रहा है। तो 2 साइन थीटा बाई 2 कहां दिख रहा है आपको, ये फर्स्ट ऑप्शन में ही आपको नजर आना चाहिए। ये देखिए जो पहला ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो गया। सवाल बहुत प्यारा था, सवाल में दम था, अच्छा भी था, दम तो नहीं कहेंगे, कहेंगे हम इसको बेसिक कॉन्सेप्ट पर ही यह क्वेश्चन बनाया गया था। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे आराम से, क्योंकि आज मैं ज्यादातर बेसिक क्वेश्चन ही ले रहा हूं, जो मैंने कल सिखाया था उसी पर बेस्ड मैं क्वेश्चन ले रहा हूं यहां से।
तो कह रहा है कि डिटरमाइन अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ 2i प्लस जे प्लस के एंड i माइनस जे प्लस 2k। अब आपको कल फॉर्मूला भी बताया था कि अगर आपको यूनिट वेक्टर चाहिए दो वेक्टर के परपेंडिकुलर, तो फॉर्मूला था n कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। तो कल मैंने आपको एक एग्जाम्पल से क्रॉस करना सिखाया था और आज क्वेश्चन आ गया है कि क्रॉस करेंगे कैसे। तो आइए प्यारे बच्चों क्रॉस करते हैं, पहले ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, यानी कि वेक्टर प्रोडक्ट निकालते हैं। तो मैं बहुत बेसिक से आपको बताने वाला हूं। सो ए क्रॉस बी जब आप निकालेंगे तो इस तरह से डिटरमिनेंट बना लेंगे आई जे के, इस तरह लिख दे। अब ए देखिए, ए वेक्टर क्या है आपका, ए वेक्टर है आपका 2i प्लस जे प्लस के, तो यानी कि ये हो जाएगा 2 1 1। और बी वेक्टर क्या है आपका, बी वेक्टर है 1 माइनस 1 और 2, तो यहां पर लिख देते हैं 1 माइनस 1 एंड 2। चलिए इसको सॉल्व करते हैं अब जरा। सो ए क्रॉस बी, मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम कॉलम को हाइड कर लेना है, ठीक है। तो अब क्या करना है जरा ध्यान से देखो, देखो 1 इंटू टू, सो 1 इंटू टू कितना हुआ 2, माइनस लगाएंगे फिर 1 इंटू माइनस 1, तो ये हो जाएगा माइनस 1, ऑलरेडी माइनस है तो प्लस 1 हो जाएगा आई कैप, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, अब ध्यान से समझिए, दूसरे जे के लिए हमेशा माइनस यूज करना है, जे के लिए हमेशा माइनस यूज करना है, ठीक है। अब चलिए ध्यान से समझिएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल राजवीर, आप इसको जो है आप पढ़ सकते हैं क्योंकि ये आपके बेसिक कंसेप्ट के लिए ये राजवीर, ठीक है, आपको फायदा होगा, ठीक है। एग्जाम चाहे कोई भी हो लेकिन फिजिक्स है, फिजिक्स तो हर जगह ही काम आएगा, ठीक है। चलो ये बात तो हमारी पक्की हो गई, ये बात हमारी पक्की हो गई कि हमने यहाँ पर जो है ये कर लिया। अब देखो सेकंड, देखो सेकंड में देखो, जे जे वाला जो है उसको हाइड कर लिया, टू टू जा कितना हो गया 4, ठीक है, फिर माइनस लगाओ फॉर्मूले का, वन वन जा वन, यानी कि वन जा तो वैसे बोलते नहीं है, वन टाइम्स वन तो वन आ जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका जे। अब देखिए जब के लिए चलेंगे तो प्लस के। अब इस बार क्या करना है, इस बार आपको जो है के लिए तो लास्ट वाले को जो है हाइड कर लेंगे। एक मिनट देखते हैं कोई गलती तो नहीं कर दी हमने, कोई गलती तो नहीं करी। टू टू जा फोर, हाँ सेकंड को हाइड किया था माइनस, ठीक है, वन टाइम्स वन तो वन आ गया, ये आपका जे हो गया प्लस। अब के लिए आप थर्ड वाले को हाइड कर लेंगे, सो टू इंटू माइनस वन तो माइनस टू हो जाएगा, देन माइनस, और वन इंटू वन क्या हो जाएगा आपका वन हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका के। सो बेसिकली मैं इतने आराम से क्यों बता रहा हूं, इतनी आराम से मैं इसीलिए बता रहा हूं कि आप समझें इसको, फिर अगले अगले जब क्वेश्चन का सेगमेंट लेंगे उसमें स्पीड से चलेंगे। तो टू प्लस वन कितना हुआ, थ्री आई कैप हो गया, ठीक है, फोर माइनस वन कितना हुआ, ये थ्री जे हो गया, ठीक है, और माइनस टू माइनस वन माइनस थ्री के कैप। प्यारे बच्चों अगर आप इसका मैग्नीट्यूड निकाल लें तो मजा ही आने वाला है। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, स्क्वायर रूट, ये हो जाएगा आपका थ्री का स्क्वायर प्लस थ्री का स्क्वायर प्लस थ्री का स्क्वायर, तो थ्री का स्क्वायर कॉमन लेके बाहर भेज दो, ठीक है। तो बाहर कितना आएगा, थ्री का स्क्वायर थ्री, अंदर वन प्लस वन, तो ये हो जाएगा रूट थ्री। सो थ्री रूट थ्री आपका मैग्नीट्यूड आ गया, कितना आ गया, थ्री रूट थ्री। जे वाले में माइनस क्यों लिया, देखो बेटे एक साइक्लिक ऑर्डर होता है, जे वाले में माइनस इसलिए लिया क्योंकि आप के से आई आना चाहिए था आपको, के से आई। बहुत प्यारा सवाल पूछा है आपने, हमने कल आपको क्या बताया था, ठीक है। चलो मैं इसका आंसर निकाल देता हूं फिर मैं आपको बताता हूं कि जे वाले में माइनस क्यों लेते हैं, ठीक है। तो बेसिकली एन कैप क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका थ्री कॉमन ले लीजिए इससे, ये हो जाएगा आई माइनस जे माइनस के, और डिवाइड करना है मैग्नीट्यूड से, सो मैग्नीट्यूड है थ्री रूट थ्री, तो ये इससे कैंसिल हुआ, सो एन कैप इज इक्वल टू वन बाई रूट थ्री, और ये हुआ आई माइनस जे माइनस के। तो प्यारे बच्चों आंसर क्या आ गया, आई थिंक आंसर मैच करोगे तो ये सी वाला ऑप्शन आपका मैच कर रहा है, सी ऑप्शन एब्सोल्युटली करेक्ट होगा। अब देखिए, ठीक है, सर मॉड को प्लस और माइनस दोनों क्यों नहीं लेते, देखिए बेटे मॉडुलस का मतलब हम मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं हम लोग, मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी का जो डायरेक्शन होता है तो वो तो वेक्टर, वो तो प्लस और माइनस से हम लोग डिसाइड कर लेते हैं, लेकिन मॉड का मतलब बेटे मॉड्यूलस से है, और मॉड्यूलस को हिंदी में मापांक कहते हैं।
और इसको हिंदी में परिमाण भी कहते हैं, इंग्लिश में इसको मैग्नीट्यूड कहते हैं। सो आर कंसर्न इज ओनली फॉर द वैल्यू, हाउ बिगर इज द वेक्टर, यानी कि उसका लेंथ कितना है, तो इसलिए हम उसको सिर्फ पॉजिटिव लेके चल रहे हैं। ठीक है, अब मैं आपके सवाल का जवाब देता हूं। एक बच्चे ने पूछा है कि सर जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो जे वाले के लिए माइनस क्यों लेते हैं। हाँ, कितना प्यारा सवाल, देखो कैसे आया होगा उसके दिमाग में, यार ये पूछना आज सर से, तो सर से पूछना है तो चलो मैं बताऊंगा आपको। देखिए कल मैंने आपको बताया था कि आई जे के करते हैं हम लोग, आई और जे का मल्टीप्लाई करेंगे तो के आएगा, ठीक है, जे और के का मल्टीप्लाई करेंगे तो आई आएगा, ठीक है। ये देखो आई जे करेंगे तो आपको के मिलेगा, जे और के करोगे तो आपको आई मिलेगा, ठीक है। इस तरह से साइक्लिक एक ऑर्डर होता है। मतलब अगर आप आई क्रॉस जे करोगे, आई क्रॉस जे तो आपको के मिलेगा, अगर आप जे क्रॉस के करोगे तो आपको आई मिलेगा, ठीक है। और अगर आप आई क्रॉस, ठीक है, अब यहां पर आ गया आपका के क्रॉस आई करोगे, अगर आप के क्रॉस आई करोगे तो आपको मिलना चाहिए क्या, जे मिलना चाहिए। जब आप ओपन करते हैं तो देखो ये चलता है ऐसे आई जे के, ठीक। जब आई को ओपन कर रहे हैं तो हम सही चल रहे हैं, जे इंटू के कर रहे हैं हम ऐसे। लेकिन जब हम बीच वाले में जा रहे हैं, जब हम बीच वाले में जा रहे हैं यानी कि के मल्टीप्लाई, देखो मल्टीप्लाई किसको करना चाहिए आपको, के इंटू आई। बीच वाला जब आपने हाइड कर लिया, यहां कोई एलिमेंट है, यहां कोई एलिमेंट है, यहां कोई एलिमेंट है, अगर आप के को आई से मल्टीप्लाई करते पहले तब आपको माइनस की जरूरत नहीं थी, लेकिन हम मल्टीप्लाई कैसे कर रहे हैं, हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ऐसे, तो यानी कि आपने ऑर्डर उल्टा कर दिया, ऑर्डर उल्टा कर दिया। अगर आप आई क्रॉस के करेंगे तो बेटा वो माइनस जे के इक्वल होगा, क्योंकि कल बताया था ए क्रॉस बी किसके इक्वल होता है, माइनस बी क्रॉस ए के इक्वल होता है। क्लियर हो गया, बताइए विवेक, आपको ये समझ में आया। बहुत बहुत बेहतरीन सा कॉन्सेप्ट यहां से हम लोग सीख रहे हैं, और विवेक ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि ऐसा क्यों किया। चलिए विवेक अगले क्वेश्चन पर आएंगे, और ये क्वेश्चन भी बहुत प्यारा है, ठीक है। और इस क्वेश्चन का आंसर आपको मुझे बताना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, फॉर एनी टू वेक्टर्स ए एंड बी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, कह रहा है कि दो वेक्टर के लिए इनमें से इनकरेक्ट कौन सा है, आपको गलत बताना है कि गलत कौन सा है, ठीक है। हिंदी में भी मैंने लिख दिया कि कोई हिंदी मीडियम का स्टूडेंट अगर है, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि कुछ सवाल हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे और कुछ सवाल इंग्लिश में होंगे, तो मैं आपको उसका मीनिंग बता दूंगा अगर कहीं पर आप फंसते हो तो आपको यहां पर देख के लग रहा होना लगना चाहिए कि आपको इनकरेक्ट बताना है। तो ए डॉट बी डॉट ए के इक्वल होता है, सो दिस इज करेक्ट, ये तो बात सही है, लेकिन हमें ढूंढना है इनकरेक्ट, ठीक है। ए क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस ए होता है, ये भी करेक्ट है, हम इनकरेक्ट ढूंढ रहे हैं, हम क्या ढूंढ रहे हैं, इनकरेक्ट। अब आपके पास सिर्फ दो ही चॉइस बचती है, कौन कौन सी चॉइसेस बचती है, ए क्रॉस बी का मॉड का स्क्वायर, अब ये होगा या फिर ये होगा, अब यहां पर टाई हो गया, ठीक है। आई थिंक दोनों एक जैसे लग रहे हैं क्या आपको, ना ना दोनों एक जैसे नहीं लग रहे, यहां पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर है और यहां पर ए बी है, तो जल्दी से मुझे बताओ ए और डी में कौन सा गलत होगा, ए और डी में गलत कौन सा होगा, जल्दी से फाइंड आउट करके बताइए, ए गलत होगा या फिर जो है डी गलत होगा, क्योंकि हम लोग क्या ढूंढ रहे हैं, हम लोग इनकरेक्ट ढूंढ रहे हैं, हम लोग क्या ढूंढ रहे हैं, इनकरेक्ट। तो आपके लिए मौका है, जल्दी से करके बताइए मुझे। फटाफट आप इस आंसर तक पहुंचेंगे तो मजा आ जाएगा भाई, मुझे लगेगा कि कल जो मैंने सिखाया है आपको वो आपने सीख लिया। चलिए हो गया टाइम ओवर। अच्छा कह रहे हैं कि ए होगा, सूर्या कह रहे हैं कि ए होगा, देखते हैं ए होगा या बी होगा। देखो भाई सिंपल सी बात है, हम इतना तो जानते हैं, जब आपको कुछ समझ में ना आए तो जो आपको पता है वहां से स्टार्ट कर दो। हमें क्या पता है, हमें पता है कि ए क्रॉस बी का अगर हम मॉड निकालेंगे, तो कल बताया था कि ए क्रॉस बी का मॉड क्या होता है, ये जो है ए बी साइन थीटा के इक्वल होता है। अगर हम इसका स्क्वायर कर दें, क्योंकि स्क्वायर की डिमांड चल रही है, क्वेश्चन आपसे स्क्वायर का डिमांड कर रहा है, सो ए क्रॉस बी, ध्यान से देखिए ए क्रॉस बी
का स्क्वायर अगर मैं कर दूंगा तो ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। सर ये तो गजब हो गया, लेकिन सर डॉट बनाना है, डॉट। सर डॉट के लिए तो कॉस कॉस चाहिए, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में तो कॉस आएगा। तो एक काम करते हैं, रुक जाओ, जल्दबाजी नहीं, भागम भागी नहीं, ठीक है। साइन स्क्वायर की जगह पर हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं भैया। अब अगर ये लिख सकते हैं तो भैया एक बात बताओ, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा होगा? कह रहे हैं कि सर बिल्कुल होगा। तो भैया एक बात बताओ, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस, क्या हम इसे ए बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते? भैया बिल्कुल लिख सकते हैं, ए बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब एक बात बताओ, ए बी कॉस थीटा क्या होता है? भाई ए बी कॉस थीटा तो आपका ए डॉट बी होता है, सो ए डॉट बी का स्क्वायर हो गया। तो गलत कौन सा है? पकड़े गए, पकड़े गए, यानी कि ये वाला पहला ऑप्शन करेक्ट है, पहला ऑप्शन करेक्ट है। हमें इनकरेक्ट ढूंढना है, तो इनकरेक्ट कौन सा है? लास्ट वाला ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है। ठीक, तो क्वेश्चन ने पूछा था, क्वेश्चन में पूछा गया था इनकरेक्ट बताइए, तो ये वाला ऑप्शन आपका इनकरेक्ट होगा। सो डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्लियर हो रहा है भाई? देखो बातें ना बहुत क्लियर होनी चाहिए, सीधी सपाट बातें करने वाला इंसान जो है बिल्कुल खुश रहता है, मैंने तो ऐसा जाना है। अगला सवाल क्या है? लो भाई एक और बहुत बढ़िया सवाल, ठीक है, लॉलीपॉप सवाल है, ठीक है, मतलब आराम से कर सकते हो। आपने आपने जो कुछ सीखा है ना अब तक, इजीली इसको कर सकते हो। अब अगर मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा है तो पेपर पेन लेके बैठो और भैया करके देखो, कितना आसान सवाल है। ठीक है, सवाल को पढ़ देते हैं एक बार, आपकी इच्छा है सवाल को पढ़ देते हैं। सवाल कह रहा है कि टू फोर्सेस आर सच दैट द सम ऑफ देयर मैग्नीट्यूड इज 18 न्यूटन। दो फोर्सेस इस तरह से हैं कि उनका जो सम है, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो 18 न्यूटन है, ठीक है, एंड देयर रिजल्टेंट हैज मैग्नीट्यूड 12 न्यूटन, ठीक है, एंड इज परपेंडिकुलर टू द स्मॉलर फोर्स, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्सेस आर। बहुत प्यारा क्वेश्चन, जल्दी से दिमाग लगाइए, आपको खासा टाइम दे दिया है मैंने, ठीक है, बहुत प्यारा सवाल है, ठीक है, बहुत प्यारा सवाल है, जल्दी बताइए फटाफट क्या आंसर आने वाला है। कह रहा है कि दो फोर्स हैं और दो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो इस तरीके से है, टू फोर्सेस आर सच दैट द sum of their magnitude is 18 and their resultant has magnitude 12 न्यूटन, और उनका जो रिजल्टेंट है, ठीक है, उस वो कितना है आपका 12 न्यूटन है, दोनों का रिजल्टेंट आपका 12 न्यूटन है। अच्छा ठीक है, अच्छा एक काम कर लो भाई विवेक भैया, एक काम कर लेते हैं, ठीक है, दोनों का सम 18 है, मान लेते हैं कि पहला वाला फोर्स आपका x न्यूटन है, ठीक है, देखो मैंने कहा कि आज मैं बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं आपको, तो दूसरा फोर्स क्या होना चाहिए? दूसरा फोर्स आपका 18 माइनस एक्स होना चाहिए। और क्या इंफॉर्मेशन दी है? उन्होंने कहा है कि उनका जो रिजल्टेंट है, उस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड 12 है, यानी कि जो आपका एफ नेट है, एफ नेट वो कितना है? 12 न्यूटन है। और क्या दिया? और जो रिजल्टेंट है इज परपेंडिकुलर टू द स्मॉलर फोर्स, यानी कि अगर मैं यहाँ पे ड्राइंग बनाता हूं इस तरह से, अगर मैं कहूं कि ये हमारा स्मॉलर फोर्स है F1 और ये हमारा दूसरा फोर्स है F2, तो उन्होंने क्वेश्चन में कहा है कि जो F नेट है वो इसके परपेंडिकुलर है, तो यानी कि ड्राइंग कुछ ऐसी बनेगी, ये ड्राइंग आपकी कुछ ऐसी बनेगी कि ये आपका F नेट होगा, ठीक है, और ये परपेंडिकुलर है F1 पे, तो F2 आपका इस तरह से होगा, ये लीजिए, ये देखिए। अच्छा एक बात मुझे बताओ, अगर ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, मतलब जो एफ नेट है आपका, जो आपका एफ नेट है वो परपेंडिकुलर है किसके? F1 के, और सॉरी F1 पर परपेंडिकुलर है, तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। क्या बन गया? एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। अगर ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर F2 का स्क्वायर किसके इक्वल होना चाहिए? एफ नेट स्क्वायर और प्लस कितना? F1 स्क्वायर। बताओ एग्री करते हो इस बात से? इस बात से एग्री करते हो कि हाँ सर ये लिखा जा सकता है? क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल हमने कैसे बनाया?
अरे भाई क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन थी, उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे ट्राइंगल बना दिया। अब मुझे एक बात बताओ, एफ नेट मेरा 12 है, तो 12 का स्क्वायर, सॉरी F2 हमें F2 कितना है 18 माइनस एक्स, 18 माइनस एक्स का स्क्वायर, एफ नेट मेरा 12 है, 12 का स्क्वायर 144 हो गया, F1 मेरा x है, तो ये x का स्क्वायर हो गया। क्या आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते? क्या आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते? जल्दी से मुझे बताओ। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए फटाफट, और मुझे x की वैल्यू बताइए कितनी आ रही है। कमेंट करके बताइए कि x की वैल्यू कितनी आ रही है। x की वैल्यू आपको कमेंट करनी है। सो 18 का स्क्वायर कितना होगा 324 हो जाएगा। तो ओपन कर लो ना भाई इसको, ये हो जाएगा आपका 324, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, 18 दूनी 36 एक्स इज इक्वल टू क्या चल रहा है 144 प्लस एक्स का स्क्वायर। भैया एक्स के स्क्वायर से एक्स का स्क्वायर लपेटे में आ गया, तो भैया 324 माइनस 144 इज इक्वल टू 36 एक्स। भैया 4 में से 4 गया कितना हो गया 0। भैया इसको इधर ले आओ 12, 12 में से 4 गया तो कितना हो गया 8। भैया कितना बचा 2, 2 में से गया 1, 180 और ये कितना हो गया 36। तो x इज इक्वल टू कितना हुआ 180 अपॉन 36, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 2 कितना हो गया 5, x की वैल्यू आ गई 5। अगर x 5 है, अगर x 5 न्यूटन है, तो F2 कितना होना चाहिए 18 में से 5 गया 13 और 5 18, तो आंसर आ गया कितना 5 न्यूटन और 13 न्यूटन। 5 13 कहां पर है 5 13, ये रहा 5 13, ये आंसर आ गया 5 और 13। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया था आज मैं बिल्कुल गहराई में उतर गया हूं, ठीक है, बिल्कुल गहराई में उतर गया हूं, क्योंकि कंपटीशन क्रैक करने के लिए डिटेल सॉल्यूशन पता होना चाहिए, तभी ट्रिक और टेक्निक्स काम करेगी। और फिजिक्स में ट्रिक नाम का कुछ भी नहीं होता है, सब कॉन्सेप्ट का खेल है। अब आप इस मल्टीप्लाई को जितना तेज करोगे उतनी जल्दी आंसर आएगा। अब मान लो आपको स्क्वायर याद नहीं है, आपसे डिवाइड नहीं हो रहा, और आप कह रहे हो कि सर ट्रिक बताओ, तो भाई कैसे ट्रिक बता दूं, स्क्वायर याद करो, ठीक है ना। मेरे फादर हैं, उनको अब तक 30 तक स्क्वायर याद है, ठीक है, स्क्वायर रूट भी याद है, ठीक है, टेबल भी याद है, भाई बताओ, है ना। तो ये सारी की सारी चीजें उनसे ही हम लोगों ने सीखी हैं कि भाई जब तक कैलकुलेशन फास्ट नहीं होगी तो मैथ्स और फिजिक्स में आप आंसर जल्दी नहीं निकाल पाओगे। चलो आगे चलो, अब अगले क्वेश्चन पर आओ। ये क्वेश्चन खत्म हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। और ये पूरी की पूरी एनोटेशन पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो कैम्फी ट्यूटोरियल का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, वहां आपको ये पूरी पीडीएफ मिल जाएगी, आप अपने आप भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत प्यारा है, लाजवाब है, तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएं कि इसका आंसर क्या आने वाला है। जल्दी से हरी अप बॉयज, ठीक है, बॉयज एंड गर्ल्स जल्दी से बताएंगे क्या आंसर आने वाला है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन को पढ़ो और पढ़ के देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है, आसानी से आंसर निकल पाएगा इसका। कह रहा है कि इफ द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी इज 120 डिग्री एंड इट्स रिजल्टेंट इज सी विल बी, तो इसका रिजल्टेंट कितना है सी है। तो भाई एक काम करो ना, और आपसे पूछा है कि सी ए माइनस बी से बड़ा है, इक्वल है, छोटा है, तो मैंने कल आपको बताया भी था, मैंने कल बताया था आपको कि मॉड ए प्लस बी क्या होता है। मॉड ए प्लस बी हमेशा क्या होता है स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होता है। हाँ, और मॉड ए माइनस बी क्या होता है, मॉड ए माइनस बी ये होता है अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। चलो ये दोनों मैंने बातें क्यों लिखी, क्योंकि हम कंपैरिजन करेंगे, कंपेयर करेंगे हम लोग, ठीक। अब ध्यान से देखो, उन्होंने कहा कि ए और बी के बीच में कितना एंगल है 120 डिग्री, और रिजल्टेंट कितना है सी। तो मुझे एक बात बताओ प्यारे बच्चों, जो सी होगा वो कितना होगा, वो स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 120 के लिए, वैसे मैंने डायरेक्ट आपको कल याद करवाया था, भूल गए होंगे तो मैं फिर लिख देता हूं cos 120 डिग्री। तो प्यारे बच्चों cos 120 होता है -1/2, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर,
और cos 120 जैसे ही मैं -1/2 रखूंगा तो ये -ab होगा। अब आप देख के बताइए कि c जो है a माइनस बी के इक्वल है क्या? नहीं, इक्वल तो नहीं है, मॉड a माइनस बी के इक्वल नहीं है भाई। क्या c a माइनस बी से छोटा है? वहां पर क्या -2ab आ रहा है, इधर ab आ रहा है, ठीक है। क्या c a मॉड a प्लस बी के इक्वल है? नहीं है, नहीं है, इक्वल नहीं है। तो गेम किस किस के बीच में है? ये खेल किस किस के बीच में खेला जाएगा? ये खेल बी और सी के बीच में खेला जाएगा। तो अब ध्यान से समझिए, यहां पर -2ab है और यहां पर -ab है। तो मुझे बता दीजिए कि जो सी होगा वो क्या होगा? जल्दी से बता दीजिए भाई। यहां पर देखो, यहां कैसा नंबर आएगा? यहां पर -2ab यानी कि थोड़ा कम नंबर आ रहा है, और यहां पर कैसा नंबर आ रहा है? ठीक है, मतलब यहाँ पर थोड़ा ज्यादा कम आ रहा है, यहाँ पे कम कम आ रहा है। तो जल्दी से आंसर करो ना बेटे। छोटी चीज का स्क्वायर और छोटा होता है, ये भी आपने पढ़ा होगा। तो सिंपल आप देख लो ना, इन दोनों में कंपैरिजन कर लो ना। तो कंपैरिजन करोगे तो क्या मिलेगा कि सी छोटा है। सी छोटा है किससे? मॉड ए माइनस बी से छोटा होगा। क्लियर हो रहा है? ये बात आपको याद रखनी प्यारे बच्चों। बहुत प्यारा क्वेश्चन था, बहुत प्यारे क्वेश्चन की तरह फ्रेम किया गया है इसको। चलिए, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, बहुत बढ़िया। चलिएंगे, चलेंगे 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 अगले क्वेश्चन पर। आपको देख के मेरा जोश बढ़ रहा है, हाँ, मेरे अंदर एनर्जी आ रही है, हाँ, और ये जोश बरकरार रखना है आपको। बहुत मजा आ रहा है आपके साथ मुझे जो है पढ़ते हुए भी, ठीक है, और पढ़ाते हुए भी, क्योंकि टीचर भी तो पढ़ ही रहा है ना भाई। अगला क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि फोर्स कितना दिया हुआ है? 5i प्लस 3j प्लस 4 मेक्स अ डिस्प्लेसमेंट, इतना डिस्प्लेसमेंट करता है। तो कह रहा है कि वर्क डन बताओ। भाई बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि वर्क डन क्या होता है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का स्केलर प्रोडक्ट होता है। W इज इक्वल टू क्या होता है? F डॉट S होता है। सो W इज इक्वल टू क्या होगा? F की वैल्यू कितनी है? F की वैल्यू है 5i प्लस 3j, ठीक है, प्लस 4k, और डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू कितना है? डॉट लगाएंगे यहां पर 6i, यहां पर j नहीं है तो प्लस 0j और माइनस 5k, ठीक है। भाई जे नहीं था तो हम उसको 0j लिख सकते हैं, जे नहीं था तो हम उसको 0j लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए अब मेरी फैमिली में, ठीक है, मेरी फैमिली में दादी हैं, दादा नहीं है, तो मैं लिख सकता हूँ 0 इंटू दादा, ठीक है। तो मतलब उनकी वो है नहीं, तो लेकिन उनकी प्रेजेंस को शो करना है तो 0 के साथ कर दिया, ठीक है। हाँ, दादा अगर मेरे को सुन रहे होंगे ना, ऊपर से बहुत डांटने वाले हैं कि तू मेरे को 0 से मल्टीप्लाई कर रहा है। चलो, ये हो जाएगा 6 इंटू 5। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? आई की आई के साथ, जे की जे के साथ, के की के साथ। बोलो मेरे साथ, आई की आई के साथ, जे की जे के साथ, के की के साथ। तो ये 6 इंटू 5 कितना हो गया? 30। फिर देखो 0 इंटू 3 0, 5 -5 और 4 माइनस का 20, तो कितना बचा? ये बचा आपका 10 यूनिट आ गया आंसर। कितना आंसर आ रहा है? 10 यूनिट। क्या ऑप्शन आ रहा है? ये देखिए, ए आंसर आ गया, 10 यूनिट आ गया, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया आपका? 10 यूनिट आ गया। डॉट करना था, सिंपल डॉट करना था, घबराना नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, ये तो भाई गजब क्वेश्चन है, गजब, बहुत बढ़िया, मजा आएगा इस क्वेश्चन में। मैं पहले ही बता देता हूं, पहले डिक्लेयर कर दिया मैंने कि इस क्वेश्चन में आपको मजा आने वाला है। चलो जल्दी से, कॉन्सेप्ट के लुटेरे लोगों, जल्दी से इसको जो है आंसर बताओ मुझे, कमेंट करके बताइए क्या आंसर इस क्वेश्चन का निकल पाएगा आपसे, या मुझे आपकी कोई हेल्प करनी पड़ेगी। जैसा भी है जल्दी से कमेंट करके बताओ। बोला है कि मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर पी एंड क्यू इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ पी। गजब भाई, क्या खेल खेला है क्वेश्चन ने। कह रहा है कि पी और क्यू का जो रिजल्टेंट है वो खुद पी के इक्वल है। देखो कैसा खेल रच दिया, ऊपर वाले की माया देखो। कह रहा है कि पी और क्यू का रिजल्टेंट, मतलब अगर पी ऐसे है, मतलब अगर पी ऐसे है और क्यू ऐसे है, तो इसका जो रिजल्टेंट है ना वो भाई पी के इक्वल है, ठीक है। अभी हमें इसका एंगल नहीं पता है कि एंगल कितना है, ये आ गया। एक बात बताओ, एक बात बताओ, ये हमारा रफ डायग्राम है। ये कैसा डायग्राम है? हमारा रफ डायग्राम, क्योंकि अभी नहीं पता कितना एंगल है, ठीक है। तो याद करना, अगर P रिजल्टेंट है तो रिजल्टेंट का स्क्वायर इज इक्वल टू पहले वेक्टर का स्क्वायर प्लस दूसरे वेक्टर का स्क्वायर प्लस पहला 2 इंटू पहला दूसरा cos थीटा। ये फॉर्मूला हम तो जानते हैं।
और जानते हैं तो जल्दी से लगा दीजिए, जानते हैं तो जल्दी से लगा दीजिए। पी स्क्वायर से पी स्क्वायर इधर आ गया 0 इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर प्लस 2p कॉस थीटा, 2pq कॉस थीटा हो जाएगा। जरा q कॉमन लेके डिवाइड में भेज दो, तो 0 इज इक्वल टू q प्लस 2p कॉस थीटा। यहां से मिला क्या, यहां से मिला 2p कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस q, यानी कि कॉस थीटा कितना मिला मेरे प्यारे, कॉस थीटा मिल गया माइनस q अपॉन 2p। ये खेल खेला जाएगा, तो इसलिए इस खेल में इस गोली की जरूरत पड़ेगी, तो बंदूक में गोली भर ली हमने। अब ध्यान से समझिए, ध्यान से समझना, गलती मत कर बैठना। अब आपसे बोला है कि एंगल निकालिए, किस किस के बीच में, Q के बीच में एंगल निकालिए और रिजल्टेंट ऑफ 2p। ठीक है, कह रहा है कि फाइंड द एंगल बिटवीन Q एंड द रिजल्टेंट ऑफ 2p एंड Q। 2p और Q का जो रिजल्टेंट है वो Q के साथ कितना एंगल बना रहा है, ये क्वेश्चन पूछा है? तो हो गया क्वेश्चन, हो गया, घबराओ मत। कल का फॉर्मूला याद करो, एंगल का फॉर्मूला, पहले डायग्राम देखो। 2p और Q का रिजल्टेंट 2p, ये 2p हो गया, ये हो गया 2p, और ये Q हो गया। 2p और Q का जो रिजल्टेंट आया, मान लो वो कुछ भी आया, हमें क्या मतलब है कितना आया, मान लो वो रिजल्टेंट R आया। आपसे किस किस के बीच में एंगल मांगा है, आपसे एंगल मांगा गया है किसके बीच में, रिजल्टेंट ऑफ 2p एंड Q, यानी कि R और Q के बीच में। ठीक है, तो ये अल्फा एंगल आपको फाइंड आउट करना है। अब जो सिखाने वाला हूं ना वो ध्यान से समझना, गलती मत करना, जो सिखाने वाला हूं, जब भी आपसे एंगल पूछा जाए दो वेक्टर के बीच में और ड्राइंग आपने बना ली है, तो करना क्या है, एंगल, एंगल किसके सामने है, 2p के सामने, तो याद रखना tan अल्फा किसके सामने है, अरे भाई किसके सामने है अल्फा, 2p के सामने है, तो ये हो जाएगा 2p साइन थीटा, 2p साइन थीटा अपॉन 2p कॉस थीटा, और प्लस दूसरा वाला जोड़ दो ऐसे। ये फॉर्मूला याद करो मेरे भाई, ये फॉर्मूला याद करो। अच्छा एक बात बताओ, tan अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है, 2p साइन थीटा को ऊपर रहने दो, 2p साइन थीटा को ऊपर रहने दो, और नीचे जो है cos थीटा का वैल्यू डाल दो। तो cos थीटा का वैल्यू क्या है, माइनस क्यू अपॉन 2p, और नीचे है प्लस क्यू। अरे भाई मजा आ गया, मजा आ गया, क्या हुआ सर, सर 2p से 2p कट गया सर, नीचे तो सर जीरो आ गया, नीचे तो सर 2p साइन थीटा अपॉन जीरो आया, और किसी के भी अपॉन में जीरो होता है तो वो तो इनफाइनाइट होता है। अगर tan अल्फा इनफाइनाइट है तो अल्फा कितना है, 90 डिग्री। हम समझ रहे थे कुछ और, लेकिन ये तो निकला कुछ और। आंसर क्या निकला, डी। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताइए, आंसर तक पहुंचे। अब इसमें बहुत कंफ्यूजन है लोगों को, ये फॉर्मूला कैसे लगा दिया आपने सर, ये तो सिखा देते कम से कम, चलो सिखा देते भाई, टेंशन नहीं ले मेरे दोस्त। ठीक है, देख यहां समझो सब लोग, अगर ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, अगर मैं तुमसे पूछूं कि ये एंगल अल्फा क्या होगा, तो करना क्या है, tan अल्फा इज इक्वल टू, अल्फा के सामने है क्या, अल्फा के सामने क्या है, बी है, तो बी साइन थीटा, ठीक है, जिसका साइन उसी का कॉस, बी कॉस थीटा, और प्लस कर दो दूसरा वाला यानी कि ए। अगर मैं तुमसे पूछूं कि ये वाला एंगल बीटा कितना होगा, तो प्यारे मेरे दोस्त, बीटा किसके सामने है, ए के सामने, सो tan बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, जिसके सामने है उसका साइन, और जिसका साइन उसका कॉस। ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा, और दूसरे वाले को एज इट इज लिख दीजिए। जल्दी कमेंट करके बताओ, ये फॉर्मूला याद रहेगा, क्या ये फॉर्मूला याद रहेगा, या फिर ये फॉर्मूला भूल जाओगे। अगर तुम इस फॉर्मूले को भूल जाओगे तो बहुत बड़ी गलती करने वाले हो, मैं साफ साफ बता रहा हूं, क्योंकि इस फॉर्मूले पे बहुत, जब हम लोग मोशन इन अ प्लेन पढ़ेंगे, छतरी वाला सवाल करेंगे, बारिश हो रही होगी, पूछेगा कि बारिश को, सॉरी छतरी को किस एंगल से पकड़ा जाए, तब भी ये क्वेश्चन लगेगा। जब बोट जो है रिवर में तैरेगी तब भी ये फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, जब जो है एक ट्रेन और दूसरी ट्रेन आपस में क्रॉस करेंगी, रिलेटिव वेलोसिटी के क्वेश्चन में ये सब जगह अप्लाई होने वाला है, तो इसको जो है बिल्कुल पकड़ के रखो क्वेश्चन को।
अगला सवाल करो जल्दी फटाफट। एंगल पूछा गया है आपसे, क्वेश्चन में एंगल पूछा गया है। अच्छा, जितने लोग अभी प्रेजेंट है एक बार कमेंट करके जरा फटाफट जोश जो है ताजा कर दो। फटाफट कमेंट करके जो है दोगुनी रफ्तार से कमेंट करो। जितने लोग अभी लाइव हैं जोश बढ़ा दो फटाफट जरा, ठीक है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि तुम लोग लाइव हो लेकिन देख नहीं रहे हो। जल्दी से क्वेश्चन पर पहुंचेंगे, आंसर तक पहुंचना है सबको, हर बच्चे को आंसर तक पहुंचना है और बता दीजिए क्या आंसर आने वाला है। क्वेश्चन में बोला गया है कि एक वेक्टर आर है और एक वेक्टर एस है और दोनों वेक्टर के बीच में आपको जो है एंगल फाइंड आउट करना है कि एंगल कितना है। दोनों के बीच में एंगल निकालना है कि एंगल कितना है। चलिए देखिए जरा एंगल कैसे निकालते हैं। कल मैंने आपको बताया था जब भी एंगल पूछे तो सबसे पहले दोनों का डॉट चेक कर लो, कहीं ऐसा तो नहीं डॉट प्रोडक्ट जीरो हो रहा हो, क्योंकि फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है cos थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मॉड ए मॉड बी, ये कहता है फॉर्मूला। ठीक, अब ध्यान से समझो, सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट चेक करेंगे दोनों का, तो आर का और एस का डॉट कर लेंगे, आर डॉट एस। कैसे करोगे, कैसे करोगे, आई का आई से मल्टीप्लाई, तो मैं लिख के दिखाऊं या समझ जाओगे। यहां पर -1 है, यहां पर x है, तो -x हो गया, प्लस यहां पर 1/3 है, यहां पर 3 है, तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू 3। ठीक है, यहां पर 1 है, यहां पर x-1 है, तो 1 इंटू x-1 तो x-1। देखो 3 से 3 गया, -x प्लस 1 प्लस x-1, 1 से 1 गया, ठीक है, मैंने उल्टा कर दिया, 1 से 1 गया, x से x गया, सो r डॉट s क्या आया, 0। अगर दो चीजों का डॉट प्रोडक्ट 0 है तो यानी कि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो आंसर आएगा इज राइट एंगल। क्या आंसर आएगा, इज राइट एंगल। ठीक है, तो ये बात आपको समझनी है, ये बात जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए तो देखिए ये आपका क्वेश्चन हो गया। अच्छा बीच में देख लेते हैं कुछ, तो ये आंसर तो आ गया था ना कि अल्फा पूछा गया है, सो अल्फा ये वाला एंगल निकाल लिया हमने कि ये 90 आया था, इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये क्वेश्चन कर लिया कि ये 10 न्यूटन आ गया हमारा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट आपसे मांगा गया था। ठीक है, ये वाले का आंसर मैंने बता दिया, कंपैरिजन करके हो गया। ठीक है, इसमें बता दिए 5 और 13 आएगा। ठीक है, तो सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर हैं। ठीक है, आई थिंक कोई ये तो बीच में मैंने आपको एक एडिशनल कॉन्सेप्ट बताया है कि आपको अल्फा और बीटा कैसे फाइंड आउट करना है। ठीक है, और ये क्वेश्चन का आंसर भी मैंने बता दिया कि राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री आ रहा है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट आपका 0 है। अगला क्वेश्चन करो, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ जल्दी से। ठीक है, जल्दी से हल्ला बोल दो क्वेश्चन पर, जल्दी से आओ जवानों, फटाफट। और ये मुहिम तब तक चलती रहेगी जब तक मैं आपको जो है नीट क्वालिफाई ना करवा दूं या आपको किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन ना करवा दूं, तब तक मैं यूट्यूब पर ऐसे ही पढ़ाता रहूंगा। आगे देखो क्या कह रहा है, वन ऑफ द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज 6 किलोमीटर पर आवर। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्या होते हैं, अगर कोई क्वांटिटी है आपके पास, मान लीजिए ये कोई क्वांटिटी है एफ, तो इसका ये और ये एंगल है थीटा, तो ये होगा आपका एफ साइन थीटा, इसको बोलेंगे हम एक्स कंपोनेंट, और ये होगा आपका सॉरी एफ कॉस थीटा होगा, ये एफ कॉस थीटा, इसे बोलेंगे हम लोग एक्स कंपोनेंट, और ये होगा आपका एफ साइन थीटा, इसे बोलेंगे हम वाई कंपोनेंट। ठीक है, कोई भी क्वांटिटी का स्क्वायर क्या होता है, उसके एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, अब मेरी बात बताओ कि कह रहा है कि एक कंपोनेंट 60 है, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर इज 30, मतलब वेलोसिटी तो 60 है, उसका एक कंपोनेंट क्या है 30 है, तो 30 का स्क्वायर, दूसरा कंपोनेंट नहीं पता, क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर हो गया, क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर कर दिया, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बतानी है आपको, तो ये कितना हो गया 6 6 36, ठीक है 3600,
ये हो गया 3 3 9, ठीक है, और प्लस क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर हो गया। लाओ इसको इधर, 3600 माइनस 900 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर, ठीक है, तो माइनस कर लो भाई दोनों को, तो 36 घटाओ उसको, कितना बचेगा बताओ जल्दी से। तो 6 तो पूरे यहां चले गए और 3 और चले गए, 27 बच गया। तो ये हो गया 2700, ठीक है, का स्क्वायर रूट क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो 2700 का स्क्वायर रूट कितना होगा भाई, ये 2 जीरो का 1 जीरो तो बाहर आ गया, अंदर लिख सकते हैं 9 3 27, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कितना, फिर 3 बाहर निकाल लो, 30 √3, 30 √3 है वो क्वेश्चन मार्क कह रहे हैं हम, जिसे जिसे हम क्वेश्चन मार्क कह रहे हैं वो 30 √3 है। क्या है वो, 30 √3। याद रखना, कभी भी अगर इस तरह पूछा जाए तो आपको सिंपल करना है, ठीक है, 30 √3। वाह भाई वाह, जय ने आंसर निकाल दिया। मजा आता है, देखो देखो पढ़ाने में ना मुझे मजा आता है, जब आप कॉपी पेन लेके बैठते हो तो मजा आता है क्वेश्चन में। अगला सवाल करो, भागने नहीं, किधर जा रहे हो, ये वाला क्वेश्चन करो, ये तो बड़ा ही लाजवाब क्वेश्चन है, ये तो बड़ा ही लाजवाब क्वेश्चन है। जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या आएगा, इस लाजवाब क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। कह रहा है कि टू फोर्सेस हैव मैग्नीट्यूड इन द रेशियो 3:5, दो का मैग्नीट्यूड कितना है, 3:5 है, और कह रहा है कि द एंगल बिटवीन देयर डायरेक्शन इज 60। अच्छा, एंगल 60 है, कह रहा है कि उनका रिजल्टेंट कितना है, 35 है। तो अगर मैं ऐसे लिख दूं कि F1/F2 ये है आपका 3/5, यानी कि F2 जो होगा वो 5/3 टाइम्स ऑफ F1 होगा। बचा के रखना, काम आने वाली चीज है। रिजल्टेंट कितना है, 35, तो क्या होगा, रिजल्टेंट का स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट वेक्टर का स्क्वायर प्लस सेकंड वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2F1/F2 कॉस, एंगल कितना है 60, कॉस 60 मेरे गांव में हाफ होता है, तो 35 का स्क्वायर बताओ कितना आएगा, 35 का स्क्वायर करोगे तो आएगा 1225, ठीक है। तो ये हो गया आपका 1225, ये हो गया आपका F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर, कॉस 60 मेरे गांव में हाफ होता है, तो ये हो जाएगा F1/F2। F2 की वैल्यू डालो सब जगह, 1225, F1 का स्क्वायर F2 की जगह पे डाल देंगे 5/3, तो ये हो जाएगा 25/9 F1 का स्क्वायर, यहां पर डालेंगे तो कितना हो जाएगा 5/3 F1 का स्क्वायर। F1 स्क्वायर कॉमन ले लें, 1225, F1 स्क्वायर कॉमन लिया, 1 + 25/9 प्लस कितना 5/3, ये कितना हुआ F1 का स्क्वायर। अच्छा, 1225 और ये कितना हुआ 9 हो गया एलसीएम, ये हो गया 9 + 25 और कितना 3 3 9, तो 5 3 कितना 15 F1 का स्क्वायर। अच्छा, ऊपर बनेगा 49, पूरा 49 बन जाएगा, 1225 ऊपर बनेगा 49/9 F1 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट ले लो, 1225 का स्क्वायर रूट 35 था, 49 का 7 हुआ, 9 का 3 हुआ, F1 का स्क्वायर 7 पंजे 35, 5 3 15, F1 सॉरी स्क्वायर रूट तो ले चुके हैं, F1 आ गया आपका 15 न्यूटन, ठीक है। तो F2 कितना हो गया, F2 की वैल्यू बताओ, ये हो गया 5/3 इंटू 15, 3 पंजे 15, 5 पंजे 25, ये आ गया 25 न्यूटन। क्या पूछा गया था, पूछा गया था कि फाइंड द सम ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, तो सम कितना आ रहा है, तो सम यानी कि आपसे पूछा है F1 + F2, तो F1 + F2 15 + 25, 25 5 30 और 40 हो गया आंसर, 40 न्यूटन आंसर आ रहा है। कहां पर है, ये रहा, ये लो आंसर आ गया 40 न्यूटन, ठीक है। कैलकुलेशन तेज करनी है, कैलकुलेशन फास्ट करनी है, हाँ तभी आप जो है लड़ पाओगे वेक्टर से, वेक्टर से या न्यूमेरिकल से। जब तक आप कैलकुलेशन फास्ट नहीं करोगे तो तब तक लड़ाई नहीं हो पाएगी आपकी, सॉरी है ना, लड़ नहीं पाओगे। अगला क्वेश्चन करो, कह रहा है कि द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 2a and √2a एक्टिंग एन एंगल थीटा इज √10a। क्या बात है, रिजल्टेंट कितना दिया हुआ है, पहला वेक्टर कितना है 2a, रिजल्टेंट दिया है √10a, सो रिजल्टेंट का स्क्वायर इज इक्वल टू पहले वेक्टर का स्क्वायर 2a का स्क्वायर प्लस दूसरे वेक्टर का स्क्वायर √2a का स्क्वायर प्लस क्या होगा 2 पहला वेक्टर यानी कि 2a इंटू दूसरा वेक्टर √2a इंटू कॉस ऑफ थीटा, थीटा पूछ रहा है कितना होगा, जल्दी से चक्री चलाओ, गुणा भाग करो, जल्दी से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, √10 तो ये हो जाएगा 10a स्क्वायर, ये हो जाएगा 4a स्क्वायर
ये हो जाएगा आपका 2a²। ये कितना हुआ भाई, यहाँ हो गया 2 दूनी 4 और ये हो गया आपका 4√2a cos थीटा, 4√2a cos थीटा। चलो ठीक है। अच्छा एक काम करो, a² तो यार सब में आ रहा है, तो a² को तो काट दो ना। हाँ काट दो यार, काट दो। 10 + 4 + 2 + 4√2 cos थीटा। सर यहाँ बचा आपका 4 और 2 6, उधर जाके 4 आ गया। 4√2 cos थीटा। सर 4 से गया 4, 1/√2 = cos थीटा। सर थीटा कितना आ गया सर, 45 डिग्री आ गया आंसर। कितना आंसर आ गया, 45 डिग्री। देखना भाई जरा कैलकुलेशन चेक करना एक बार फटाफट, क्या 45 आ रहा आंसर? बिल्कुल। तो विवेक भैया सीख गए, जल्दी बताओ। विवेक हैं, जय, अच्छा है कौन कौन प्रेजेंट, जरा सब लोग कमेंट करके बताओ। क्या आप ये सब चीज सीखे या नहीं सीखे? आज का जो लेक्चर था ना, वो मैंने आपको फॉर्मूला अप्लाई करना सिखाया। कल हम वेक्टर का एक और सेशन लेंगे, ठीक है? वेक्टर का एक और सेशन ले लेते हैं कल, और कल वेक्टर के ना थोड़े से और कॉम्प्लिकेटेड थोड़ी प्रॉब्लम्स ले लेते हैं, ठीक है? और फिर कल एंड कर देंगे, ठीक है? उसके नेक्स्ट डे फिर हम लोग डायमेंशन पर आ जाएंगे, ठीक है? डायमेंशन मैं आपको सिखाऊंगा। तो कल जो है, ठीक है, कल हम लोग जो है एक और सेशन लेंगे वेक्टर का। लेकिन कल के जो क्वेश्चन होंगे वो आज के कंपैरिजन में थोड़े से अपग्रेड होंगे, ठीक है? तो मतलब हम लोग थोड़ा मेंस लेवल को छुएंगे कल। तो आज के कंपैरिजन में क्या होंगे, ठीक है, जो क्वेश्चन होंगे वो आज के कंपैरिजन में आपके थोड़े से लेवल अप रहेंगे। तो मिलेंगे आपसे कल, ठीक है, कुछ और सवालों के साथ। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें, और कमेंट कीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो के एंड होते ही अपना एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। एज यू ऑल नो वी आर अ ग्रोइंग चैनल, हम लोग अभी ग्रो कर रहे हैं, सो योर सपोर्ट इज मैटर, है ना? वी रियली मीन योर सपोर्ट। सो आई रिक्वेस्ट प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है? जितना फैला सकते हो फैलाइए, ठीक है? बिकॉज ओपन प्लेटफॉर्म है, ठीक है, एंड वी आर प्रोवाइडिंग द फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन टू एवरीवन, ठीक है? और ये एक दो दिन नहीं, ये पूरे सेशन भर चलने वाला है, ठीक है? तो आपके सपोर्ट के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो अगर आप हमें पसंद करते हैं, हमें लाइक करते हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को शेयर कीजिए, नीडी लोगों के साथ, जिनको जरूरत है वहां तक पहुंचाइए। आगे बढ़ेंगे, ठीक है? अगले क्लास में कल थोड़े से लेवल अप करेंगे, यानी कि अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे जिसमें दिमाग की घंटी बजनी चाहिए। तो तब तक आप दोनों लेक्चर्स को, जिन लोगों ने नहीं देखा है, आज चैनल पे नए आए हैं, तो कल का लेक्चर मिस मत कीजिएगा, जरूर से उसको कंप्लीट कर लीजिएगा, नहीं तो बैकलॉग आपका इकट्ठा होता चला जाएगा। तो मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए, और मुस्कुराते रहिए और हंसते रहिए, क्योंकि कैम्फी ट्यूटोरियल के साथ हम हमेशा ही ये मानते हैं, कैम्फी ट्यूटोरियल का एक ही मोटिव है, हालात चाहे जैसे भी हो, बस मुस्कुराना मत भूलिएगा।